नमस्कार मित्रों। आज मैं अपने अनंत कथा सागर में एक नई श्रृंखला कहानियों की शुरू कर रहा हूँ और ये श्रृंखला वाल्मीकि रामायण में वर्णित कहानियों पर आधारित है। तो आज की कथा बहुत छोटी सी है, हनुमान जी के जन्म को लेकर कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। पवन पुत्र भी कहलाते हैं, केसरी नंदन भी कहलाते हैं, अंजनी पुत्र भी कहलाते हैं। ये क्या सिलसिला है? तो किष्किंधा कांड में 66वें सर्ग में हनुमान जी के जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है और उसके अनुसार पुंजिक स्थला नाम की अग्रण्य अप्सरा यानी मानी हुई सुंदर अप्सरा अपने श्राप के कारण कपि योनि में अवतीर्ण होती है। श्राप के कारण उसको जन्म जो है वानर योनि में मिलता है। उस समय वो वानर राज कुंजर की पुत्री होती थी तथा वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली भी एक कला रखती थी। उसी का नाम अंजना था और वही वानर राज केसरी की पत्नी बनी। जब अंजना मनुष्य रूप धारण कर एक पर्वत शिखर पर वस्त्र आभूषण से शोभा युक्त थी, विचरण कर रही थी, तभी पवन देव ने उसको देख लिया और उसके वस्त्रों का हरण कर लिया। उसको नग्न अवस्था में देखकर कामवश अपने अंकपाश में भर लिया, यानी अपने गले से लगा लिया और उन्होंने मानसिक रूप से उसके साथ समागम किया, शारीरिक रूप से नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। मानसिक रूप से उसके साथ उन्होंने समागम किया और कुछ दिन के बाद अंजना ने एक गुफा में हनुमान को जन्म दिया, जो पवन के औरस पुत्र यानी पवन के गुण रखने वाले औरस पुत्र तथा केसरी के क्षेत्रज पुत्र कहलाए। तो ये है हनुमान जी के जन्म की कथा का रहस्य। क्यों वो अंजनी पुत्र भी कहलाते हैं, केसरी नंदन भी कहलाते हैं, पवन पुत्र भी कहलाते हैं, तो इसका वर्णन जो वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है मैंने आपको वो सुनाया। आशा करता हूं कि कुछ नई बात आपको शायद पता लगी होगी। इसी वाल्मीकि रामायण की कथा श्रृंखला में अगली कहानी के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, ये बात जरूर मत भूलिएगा कि यदि ये कहानियाँ पसंद आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को अपने इष्ट मित्रों को सुनाइए, आगे आने वाली जनरेशन को सुनाइए और इसको शेयर कीजिए। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं, ताकि मुझे आगे आने वाली कहानियों के चयन के लिए एक दिशा निर्देश आप ही लोगों से मिलेगा। नमस्कार, फिर मिलता हूँ।